Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that the Shastri told that our is an ancient science era and there is a story about it, but this is not a Harikatha which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell you it at some other time. हम लोग देख रहे हैं कि श्याम और रांगा शास्त्री के घर पहुंच चुके हैं। शास्त्री बोलता है कि हमारा विज्ञान जो ज्योतिष विज्ञान है वो अति प्राचीन विज्ञान है और इसकी अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन वो कहानी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि यह कोई हरि कथा नहीं है जो कहानी के अंदर भी कहानी बना देती है, क्योंकि तुम ऊब जाओगे। मैं एक कहानी तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। इसके बाद शास्त्री लिप्स को मूव करने लगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स एंड काउंटेड ऑन हिज फिंगर। इसके बाद इस तरह से उंगली पर काउंट करने लगा और लिप्स को मूव करने लगा, जैसे लग रहा था कि कितना बड़ा वो ग्रह नक्षत्र का कैलकुलेशन कर रहा है और सारा जो है ग्रह नक्षत्र को कैलकुलेट ही कर देगा। इसके बाद शास्त्री बोला रांगा से कि व्हाट्स योर स्टार, कि रांगा तुम्हारा राशि क्या है, ज़ोडिएक साइन। आप लोग सबको ही अपना अपना राशि जानते होंगे, लेकिन रांगा डिड नॉट नो, रांगा को अपना राशि पता नहीं था। शास्त्री सुक हिज हेड, इस तरह से सर हिलाया कि चिंता का कोई बात नहीं है। और महान शास्त्री था, बिना राशि का भी भविष्य बता सकता था। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन शुरू किया। श्याम उसके हर एक्टिविटी को माइन्यूटली वॉच कर रहा था। जब शास्त्री और कैलकुलेशन करने के बाद गंभीर आवाज में बोला कि इट्स अबाउट ए गर्ल, कि रांगा तुम्हारी चिंता का कारण कोई लड़की है। श्याम इतना देर से कह रहा है कि आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दीज फाइल्स बट नाउ आई बर्स्ट इनटू लाफिंग। श्याम इतनी देर से अपने हंसी पर काबू रखे हुए था उसके एक एक एक्टिविटी को देखकर, लेकिन जैसे ही कैलकुलेशन करके बोला कि रांगा तुम्हारी चिंता का कारण कोई लड़की है, तो श्याम अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख पाया। वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। इसके बाद ही टर्न टू रांगा के तरफ मुड़ा और बोला कि एग्जैक्टली देखो, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैं कह रहा था। अब उसको और इमोशनली टॉर्चर कर रहा है। बोल रहा है श्याम कि हु इज द गर्ल, इट इज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क द क्वेश्चन। बोला कि महाराज बताइए कि आखिर वो लड़की कौन है जो रांगा के चिंता के लिए जिम्मेवार है, रांगा की चिंता का कारण बनी हुई है। उसका दिन का चैन, रात की नींद जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लड़की कौन है, उस लड़की का क्या नाम है? आपका विनम्र सेवक, श्याम बोल रहा है कि आपका विनम्र सेवक आपसे आग्रह कर रहा है महाराज कि उस लड़की का नाम आप बताएं।
अब नाम बताना था, कैसे डायरेक्ट बता देता, आप लोग तो सब जान ही रहे हैं कि उस लड़की का नाम क्या था। शास्त्री और कैलकुलेशन शुरू किया और देखिए कितना लंबा फंडा देता है। और क्या बोला कि शी हैज प्रोबेबली द नेम ऑफ समथिंग दैट इज फाउंड इन द ओशियन। क्या भविष्यवाणी किया कि रांगा की चिंता के लिए जो लड़की रिस्पॉन्सिबल है, रांगा की परेशानियों के लिए, उस लड़की का नाम समुद्र के अंदर पाए जाने वाले किसी वस्तु से मैच करता है। देखिए कितना लंबा फंडा लिया। जो हम लोग जितने बहुमूल्य जो है वो पत्थर पहनते हैं, प्रीसियस स्टोन, उसको रत्ना कहते हैं, रत्न, उसका नाम था रत्ना। देखिए कितना लंबा फंडा लिया कि उस लड़की का नाम समुद्र के अंदर पाए जाने वाले किसी चीज से मैच करता है। श्याम बोला कमला। कमला नाम क्या है उसका? यह भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। कुड इट बी पाची मॉस इफ इट इज नॉट कमला? व्हाई नॉट पर्ल और रत्ना? ए प्रीसियस स्टोन। श्याम बोल रहा है रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ अवर निगोशिएशन बियरिंग फ्रूट? श्याम बोलता है कि कमला नाम है क्या? फिर अपने से बोल रहा है कि कमला नहीं तो पाची। पाची कन्नड़ वर्ड है, इंग्लिश में उसको मॉस या हिंदी में उसको शैवाल कहते हैं। जो देखिएगा कि पानी में हरे रंग का जो काई जैसा हो जाता है। बोला कि अगर उस लड़की का नाम समुद्र के अंदर ही पाए जाने वाले किसी चीज से मैच करना है, कमला हो सकता है, काई हो सकता है, तो फिर उस लड़की का नाम पर्ल, पर्ल मीन्स मोती, या रत्न, ए प्रीसियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर, मोती, पर्ल या रत्ना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी तो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तब बोला कि ओ याद आया, रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना। रामा राव के घर में जो लड़की है, उस लड़की का नाम भी तो रत्ना ही है। बोला श्याम कि बताइए महाराज कि अगर रांगा की शादी की चर्चा रत्ना से की जाए तो क्या बात बन सकती है? शास्त्री जी बोले डेफिनेटली, निश्चित रूप से अगर रांगा की शादी की चर्चा रत्ना से की जाए तो बात निश्चित रूप से बन सकती है। इसके बाद श्याम टर्न टू रांगा, रांगा के तरफ श्याम मुड़ा, और जब रांगा के तरफ मुड़ा वो, तो ही नोटिस्ड ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सरप्राइज ऑन रांगाज फेस। तो श्याम रांगा के चेहरे पर दो भाव देखा, कभी खुशी कभी गम, बहुत आश्चर्य और खुशी दोनों का भाव देखा। अब यहां पर देखें कि रांगा के खुशी का क्या कारण था? व्हाई ही वॉज सरप्राइज्ड एंड व्हाई ही वॉज हैप्पी? तो रांगा वॉज हैप्पी टू थिंक दैट he could get married with Ratna, the girl whom he wanted to marry. On the other hand, he was surprised to think that Ratna was married 1 year ago. Then how could it be possible? जब श्याम उसके तरफ देखा तो दो भाव, अत्यधिक खुशी और अत्यधिक आश्चर्य का। खुशी किस बात की थी? ये सोचकर कि ये शास्त्री अभी तक जो भी भविष्यवाणी कर रहा है
बिल्कुल सटीक और सच्चा भविष्यवाणी कर रहा है। और एक कह रहा है कि उसकी शादी रत्ना जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था हो सकता है। तो ये सोच करके मन में लड्डू फूट रहा था कि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की रत्ना से हो सकती। दूसरी ओर ये सोचकर वो आश्चर्यचकित था कि रत्ना की शादी तो 1 साल पहले हो चुकी, तो फिर एक कैसे संभव है। तो यहां से जो मेन क्वेश्चन होगा कि when did the narrator notice a sense of happiness and surprise on Ranga's face and why। दो पार्ट में कि श्याम रांगा के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का भाव कब देखा और क्यों। तो पहले फेन का देखें हम लोग। तो एज सून एज ज्यों ही द शास्त्री टोल्ड दैट द निगोशिएशन मतलब बातचीत, द निगोशिएशन ऑफ रांगाज मैरिज विथ रत्ना माइट बी फ्रूटफुल। ज्यों ही शास्त्री ने यह खुलासा किया, रिवील्ड किया कि अगर रांगा की शादी की चर्चा रत्ना से की जाए तो यह बात सफल हो सकती है, फलीभूत हो सकती है, फ्रूटफुल हो सकती है। द नैरेटर नोटिस्ड ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सरप्राइज ऑन रांगाज फेस। रांगा वाज हैप्पी टू थिंक दैट he could get married with Ratna, the girl whom he wanted to marry। क्यों खुश था ये सोचकर कि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था रत्ना से हो सकती है। On the other hand, he was surprised to think that Ratna was married 1 year ago, then how could it be possible। दूसरी ओर वो आश्चर्यचकित था ये सोचकर कि रत्ना की शादी तो 1 वर्ष पहले हो चुकी है, जैसा कि श्याम ने उसको बताया था, तो फिर एक कैसे संभव है। इसके बाद श्याम बोला कि बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। फिर देखा रांगा के तरफ तो हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा गिर गया था मतलब नीचे नहीं गिर गया था। रांगा फिर से क्या हो गया, उदास हो गया। श्याम बोला कि देयर माइट बी अनदर गर्ल, हो सकता है कोई दूसरी लड़की हो जो इसके लिए उपयुक्त हो। अब यहां से हम लोग आगे की घटना को देखते हैं। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग उस जगह को छोड़े। शास्त्री क्या बोला कि दूसरी लड़की इसके लिए उपयुक्त हो सकती है। मैं तो केवल उतना ही बता रहा हूं व्हाट अवर शास्त्र इंडिकेट्स, जो मेरा शास्त्र मुझे इंडिकेशन दे रहा है। अब यहां से श्याम कहता है कि वी लेफ्ट द प्लेस, ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव हाउस, रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर। वी लेफ्ट द प्लेस, तो वी यहां किसके लिए आ रहा है, श्याम और रांगा के लिए।
हम लोगों ने उस जगह को छोड़ा। कौन सा जगह? शास्त्री का घर। रास्ते में रामाराव की घर पड़ती थी और रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन श्याम रांगा को लेकर नहीं गया, अकेले गया और 1 मिनट में उधर से लौटकर और रांगा को जबरदस्त न्यूज दिया कि सरप्राइजिंग दैट गर्ल इजंट मैरिड। बोला कि घोर आश्चर्य की बात कि अभी तक तो इस लड़की की शादी नहीं हुई। Someone had told me the other day that she was married. किसी ने मुझे कह दिया था कि उस लड़की की शादी हो चुकी। आपको क्या लग रहा है कि श्याम को पता नहीं था? श्याम को 100% पता था, क्योंकि हम लोगों ने स्टोरी में देखा कि श्याम वाज ए रेगुलर विजिटर टू रामाराव हाउस। रत्ना के घरों रेगुलर विजिटर था, अक्सर आया जाया करता था और उसको ये पता नहीं था कि रत्ना की शादी हुई है या नहीं। वो तो जाल बिछाए हुए थे और दाना डाल करके कि कब चिड़िया जाल के बीचों बीच आए कि जाल को खींच देना है। जब श्याम चारों तरफ से देख चुका कि रांगा वाज डीपली इंटरेस्टेड इन रत्ना एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड विथ हर, जब वो एज्योर हो गया पूरी तरह से कि रांगा रत्ना के प्रति पूरी तरह से अट्रैक्टेड है और वह उससे शादी करना चाहता है, तब उसने इस मैटर को रिवील किया, प्रकट किया कि अभी तक इस लड़की की शादी नहीं हुई है। इसके बाद बोलता है कि लगता है कि जो शास्त्री ने व्हाट शास्त्री हैड टोल्ड वुड कम ट्रू, कि वो बात अंत में एट द एंड सच साबित हो जाएगी। फिर रांगा को बोल रहा है कि लेकिन रंगप्पा, मैं नहीं मान सकता कि तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे होगे, क्योंकि तुम तो शादी करने वाले नहीं हो, तुमको मैच्योर्ड लड़की चाहिए। फिर घुमाकर उसके कमजोर नस को इस तरह से दबा दिया। वो अब उसको सुपर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। बोल रहा है कि स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री हैड सेड। बोला कि रांगा, तुम माधवाचार्य के नाम की कसम खाकर बोलो। देखिए, माधवाचार्य दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक फिलोसफर थे और उन्हीं के नाम की कसम खाकर कहने के लिए बोल रहा है कि तुम माधवाचार्य के नाम की कसम खाकर बोलो कि जो शास्त्री ने कहा, क्या यह बात सच है? रांगा यहीं पर आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर। सोचा कि अब अगर भाव खाएंगे तो मामला बिगड़ सकता है। रांगा कहता है कि मेरी तो समझ में नहीं आती कि कोई किसी के दिल की बातों को कैसे जान सकता है। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन अवर शास्त्रास दैट वी इमेजिन। रांगा कहता है कि लगता है कि जितना हम लोग कल्पना करते हैं ना, उससे भी ज्यादा सच्चाई हमारे शास्त्रों में लिखी हुई। तो सच्चाई लिखी हुई नहीं थी, और सच्चाई को लिखाया गया था श्याम के द्वारा। और रांगा पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हुए बोलता है कि व्हाट शास्त्री टोल्ड इज एब्सोल्युटली ट्रू।
कि शास्त्री ने जो भी कहा वो बात बिल्कुल सच है। अब श्याम बहुत बड़ा सटायरिस्ट था। शास्त्री वॉज ऑन द वेल। शास्त्री जी कुएं पर थे जब उस शाम श्याम उनसे मिलने गया। वो बेचारे पंडित जी संध्या वंदना आरती के लिए स्नान कर रहे थे। श्याम मारा कमेंट जबरदस्त, सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग व्हाट आई हैड टाउट यू एंड डिड नॉट गिव एनी चांस ऑफ एनी सस्पिशन टू रांगा। व्हाट्स मार्वेलस शास्त्री योर्स इज। कमेंट करते हुए श्याम बोलता है कि वाह शास्त्री वाह, तूने तो कमाल कर दिया। जितना तुमको हम सिखाएं तुमने उतना ही रांगा को भविष्यवाणी किया और कहीं से उसे संदेह होने भी नहीं दिया। कितना शानदार तुम्हारा शास्त्र है। व्हाट ए मार्वेलस शास्त्र योर्स इज। ऐसे भी देखते हैं कि पंडित जी लोग जो है वो थोड़ा इल टेम्पर्ड जो है ना, खास करके जो पूजा पाठ कराते हैं उनका पारा जल्दी चढ़ जाता है। पंडित जी का जो है ना वो एरियल जो है जिससे वेद मंत्र का टावर पकड़ता है वो खड़ा हो गया। वो गुस्से में आ गया और बोले कि क्या बक रहे हो तुम। जितना तुम मुझे बताया था ना उतना तो हम अपने शास्त्र से भी कैलकुलेट कर लिए थे। इस बात को मत भूलो। और गुस्से में शास्त्री बोलता है कि टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज। कि बताओ क्या यह एक सभ्य आदमी का ये लक्षण है जो अपने सम्मानित शास्त्र और शास्त्री की निंदा करे, उस पर सटायरिकल रिमार्क्स पास करे, उस पर कमेंट करे। यह एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं। तो यहां से देखिए एक मेन क्वेश्चन होगा कि हु टोल्ड टू whom, when and why। 4 पार्ट हो गया। किसने किससे कब और क्यों कहा। Who told to whom, when and why। Tell me is this what a decent man says। दूसरा पार्ट, what does the शास्त्री want to say through this statement। देखिए किसने किससे कब और क्यों कहा कि बताओ क्या यह एक सभ्य आदमी का कहना है और इससे शास्त्री क्या कहना चाहता था। तो किसने किससे कहा, हु टोल्ड टू हुम, तो शास्त्री ने कहा। द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय द शास्त्री टू द नैरेटर श्याम। किसने किससे कहा, तो शास्त्री ने कहा किससे, श्याम से। कब, when the narrator श्याम commented on शास्त्री and his शास्त्राज। जब श्याम ने शास्त्री और उसके शास्त्र पर क्या किया, कमेंट किया। Why? Because शास्त्री had become angry and irritated। क्योंकि शास्त्री गुस्से में आ गया था, चिढ़ गया था। अब यहां पर
व्हाट डज शास्त्री वांट टू से थ्रू दिस स्टेटमेंट? इस कथन से शास्त्री क्या कहना चाहता है? तो थ्रू दिस स्टेटमेंट शास्त्री wants to say that this is not the work of a decent or civilized person to comment on our respected शास्त्राज। इससे वो कहना चाहता है कि यह एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है कि वह अपने सम्मानित शास्त्र और शास्त्री की निंदा करे। तो एक तरह से उसने श्याम को क्या बोला कि तुम बिल्कुल जंगली हो, असभ्य हो, क्योंकि यह सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है कि जो हमारे रिस्पेक्टेड शास्त्र पर कमेंट करे और अपने शास्त्री का मजाक उड़ाए। अब देखिए यहां पर स्टोरी को एक नाटकीय मोड़ में मोड़ता है राइटर। उसके बहुत दिनों के बाद एक दिन रांगा केम टू नरेटर श्याम्स हाउस एंड इनवाइटेड हिम ऑन डिनर। व्हाट्स द ओकेजन? आई आस्क्ड। उसके बहुत दिनों के बाद एक दिन रांगा श्याम के घर आता है और उसे रात के भोजन पर निमंत्रित करता है। पूछा श्याम कि भाई कौन सा अवसर है? क्या बोला रांगा ने कि इट्स श्याम्स बर्थडे, ही इज 3। बोला कि श्याम का जन्मदिन है, वो 3 वर्ष का हो गया। देखिए कितना जबरदस्त झटका दिया है हम लोग को। हम लोग सोच रहे थे कि अब मामला सुलझ गया है, रांगा दूल्हा बनेगा, बैंड बाजे होंगे, बाराती होगी, कि अचानक 3 साल के कैलेंडर से मिला दिया यहाँ। इसका मतलब कि रांगा की शादी रत्ना से हो चुकी थी। चूंकि शादी करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नैरेटर श्याम ने निभाया, इसलिए श्याम को सम्मान देने के लिए रांगा भी अपने बेटे का नाम रखा श्याम, और उसका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। और उसी अवसर पर वो रात्रि भोज के लिए, डिनर के लिए, रात के खाने के लिए उसने श्याम को निमंत्रण दिया था। तो इंडियन फिल्म और इंडियन स्टोरी में इसी तरह से होते हैं। कैसे देखते हैं आप लोग जो है कि पहले सीन में हीरो जो है ना एकदम छोटा रहता है, बच्चा दौड़ते दौड़ते बड़ा हो जाता है। पहले सीन में इतना गरीब रहता है कि पत्थर तोड़ता है और दूसरे सीन में एरोप्लेन से उड़ने लगता है। तो ये नाटकीय अंदाज जो है वो इंडियन फिल्म और इंडियन जो है वो स्टोरी का एक पार्ट एंड पार्सल है, एक अभिन्न हिस्सा है। तो जैसे ही श्याम को पता चला, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई हैड रांगा गिवन द नेम ऑफ हिज सन श्याम? रांगा अपने बेटे का नाम श्याम क्यों रखा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एक लाइन में कहें टू गिव ऑनर एंड रेस्पेक्ट टू द नरेटर। यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई हैड रांगा गिवन द नेम ऑफ हिज सन श्याम? रांगा अपने नए बेटे का नाम जो है वो श्याम क्यों रखा? तो रांगा हैड गिवन द नेम ऑफ हिज सन श्याम टू गिव ऑनर और रेस्पेक्ट टू द नैरेटर। नैरेटर को क्या करने के लिए? सम्मान देने के लिए।
क्यों वह नैरेटर को सम्मान देना चाहता था? बिकॉज द नैरेटर श्याम हैड हेल्प्ड रांगा टू गेट मैरिड विथ रत्ना, द गर्ल whom he wanted to marry। क्योंकि नैरेटर श्याम ने रांगा की मदद की थी रत्ना से शादी करने में, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था। सो टू गिव हिम ऑनर और रेस्पेक्ट, रांगा हैड गिवन द नेम ऑफ हिज सन श्याम। जैसे ही श्याम को पता चला कि रांगा अपने बेटे का नाम श्याम रखा है, श्याम को ऑनर करने के लिए, बोल रहा है कि श्याम इट इज नॉट ए नाइस नेम। बोला श्याम ये तो अच्छा नाम नहीं। अपने बारे में बोलता है कि आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ वाइल्ड केक, व्हाई हैव यू गिवन द गोल्डन सन ऑफ योर नेम सच ए नेम लाइक श्याम। What a childish couple you were, Ratna and you। I know it is an English custom of naming a child after someone you like। श्याम को ज्यों ही पता चलता है कि रांगा अपने बेटे का नाम श्याम रखा है, तो बोलता है कि श्याम ये तो अच्छा नाम नहीं। बोल रहा है कि देखो भाई, मैं तो ओखल के खल की भांति, वाइल्ड केक, सरसों या तीसी से तेल निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, खल्ली जिसको कहते हैं, जो जानवरों को खिलाया जाता है, उसी को वाइल्ड केक कहते हैं। बोल रहा है कि मैं तो ओखल के खल के भांति काला, इसलिए मेरा नाम रखा गया श्याम। तुम अपने गोरे रंग के बेटे का नाम श्याम क्यों रख दिए? रांगा का बेटा का रंग बिल्कुल गोरा था और नाम रखा श्याम, जो कहीं से मैच नहीं कर रहा था। श्याम का अर्थ होता है, द वर्ड श्याम मीन्स ऑफ डार्क कंप्लेक्शन, सांवले रंग का, जबकि रांगा का बेटा का कंप्लेक्शन बिल्कुल फेयर, गोरा था। इसलिए कह रहा है कि तुम अपने गोरे रंग के बेटे का नाम श्याम क्यों रख दिए। अब यहां पर रांगा और रत्ना को श्याम कह रहा है कि व्हाट ए चाइल्डिश कपल। चाइल्डिश कपल मीन्स मूर्ख पति पत्नी बोल रहा है। क्यों? अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डिड द नैरेटर से, व्हाई डिड द नैरेटर से रांगा एंड रत्ना ए चाइल्डिश कपल। नैरेटर रांगा और रत्ना को मूर्ख पति पत्नी क्यों कहता है? तो बिकॉज दे हैड गिवन द नेम ऑफ हिज सन श्याम। द वर्ड Syam means of dark complexion, while the complexion of Ranga's son was fair. On the other hand, it is an English custom of naming a child after someone you like। हालांकि मैं समझ गया कि यह अंग्रेजों की परंपरा है कि अंग्रेज जिसको भी पसंद करते हैं उसी के नाम पर अपने बच्चों का नामकरण करते हैं। लेकिन आप जनरली अंग्रेज के यहाँ ऐसा नाम देखते हैं, राम, श्याम, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम, ये सब नाम अंग्रेजों के यहाँ नहीं होता। उन लोग के यहाँ क्या होता है? कॉमन नेमिंग, टॉम, डिक, हैरी, पीटर, जो हम लोग अपने यहाँ कुकुर को नाम देते हैं, जनरली यही नाम होता है। तो दो रीजन से बोलता है। रांगा पर कमेंट कर रहा है कि तुम इंग्लिश पढ़कर आया, इसका मतलब अंग्रेज हो गया, क्योंकि अंग्रेज जिसे भी पसंद करते हैं अपने बच्चों का नामकरण उसी के नाम पर करते हैं। तो दो रीजन से, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लेक्शन ऑफ रांगाज सन डिड नॉट मैच विथ हिज नेम। द वर्ड श्याम मीन्स ऑफ डार्क कंप्लेक्शन, while the complexion of
Ranga's son was fair. On the other hand, it is an English custom of naming a child after someone you like. बोला कि योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी रत्ना फिर से माँ बनने वाली थी, वो 8 months प्रेग्नेंट थी। बोला कि हु हैड कम टू हेल्प योर मदर, तुम्हारी माँ को खाना बनाने में मदद करने के लिए कौन आई है। रांगा बोलता है कि हिज सिस्टर हैड कम, उसकी बहन आई थी। जब श्याम रांगा के बेटे के तीसरे जन्मदिन पर उसके यहाँ पहुँचा तो छोटा श्याम मतलब रांगा का बेटा दौड़ते हुए आया और बड़े श्याम के पांव से लिपट जाता है। बड़ा श्याम मतलब नैरेटर, छोटा श्याम मतलब रांगा का बेटा। नैरेटर श्याम उस बच्चे को, श्याम को उठाकर प्यार से उसको किस करता है और उसके छोटे अंगुली में बर्थडे गिफ्ट के रूप में क्या देता है, एक रिंग पहना देता है। अब हम लोगों से श्याम विदा लेना चाहता है कि नैरेटर मुझे अनुमति, नैरेटर कहता है हम रीडर से, पाठकों से कि पाठकों अब मुझे अनुमति दीजिए चलने की, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी कहानी पढ़कर बोर फील नहीं किए होंगे। लेकिन झटका तो ज़बरदस्त दी। तो हम लोगों ने इस स्टोरी में क्या देखा कि इंग्लिश पढ़ने के बाद रांगा के ओपिनियन तो बदले, वो चाइल्ड मैरिज का प्रबल विरोधी बना और वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर्ड लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन क्या रांगा अंत में तक अपने विचारों पर अडिग रह पाया? नहीं। अंत में वो 11 वर्ष की लड़की से शादी कर लेता है। तो यही ऑथर का मैसेज है। देखिए, रियली में चाइल्ड मैरिज एक कर्स, अभिशाप है, एक सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है। इट इज ए ब्लैक स्पॉट ऑन आवर सिविलाइज्ड सोसाइटी, हमारे सभ्य समाज के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे गांवों से चाइल्ड मैरिज समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके लिए केवल सरकार के नीति और नियम बनाने से नहीं होगा, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम इस सामाजिक बुराई को रोकने का हर संभव प्रयास करें। हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा कि कैसे रांगा के ओपिनियन बदले, लेकिन अंत में उसी इन्वायरमेंट में आकर और वो 11 वर्ष की लड़की से शादी कर लेता है। तो यहीं पर हम लोग इस लेसन को कंक्लूड कर रहे हैं। अब अगले लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।